नमस्कार, मैं डॉक्टर बीशी जैन। कैसे हैं स्टूडेंट्स? बढ़िया होंगे। ऑनलाइन टीचिंग चल रही है। आज मैं क्लास 9th हिंदी व्याकरण का 4 नंबर का जो एग्जाम में आता है टॉपिक वाक्य विचार अर्थ की दृष्टि से या अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ाने जा रहा हूँ। हमने 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ा कि अक्षर, शब्द, पद और पद से मिलकर के वाक्य का निर्माण होता है। ये अपन सब अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए वाक्य की परिभाषा में कहा है कि सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जिससे एक निश्चित अर्थ की प्रतीति हो, अर्थात वह शब्दों का समूह जो एक अर्थ को, भाव को बताने वाला हो, वह वाक्य कहलाएगा। किसान खेतों में हल चला रहा है। ये सामान्य वाक्य है और इसी तरह से अन्य उदाहरण हो सकते हैं। ध्यान रहे, एक कर्ता, एक कर्म और एक क्रिया बिना कर्म का भी हो सकता है, लेकिन कर्ता और क्रिया अवश्य वाक्य में होती है। वाक्य में 2 प्रमुख अंग होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। जिसके बारे में बात कही जा रही है, कर्ता, यानी जिसके बारे में बात कही जा रही है वह कर्ता उद्देश्य कहलाता है, और जिस विषय में कहा जा रहा है वह विधेय कहलाता है। 2 चीज याद करिएगा बहुत ध्यान से, एक उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य का अर्थ है कि जिसके बारे में बात की जा रही है, और विधेय का अर्थ है जिस विषय में बात की जा रही है। वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल, संयुक्त और मिश्र, ये 3 वाक्य के भेद हैं। ये क्लास 10th में आएगा, इसलिए मैं ये सरल, संयुक्त, मिश्र यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा। यहाँ पर मैं क्लास 9th में अर्थ के आधार पर जो 8 प्रकार के वाक्य के भेद हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। मेरे साथ आप याद करें, सरल है, अच्छे से समझें। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। विधानवाचक, जिसमें क्रिया के सामान्य ज्ञान होने का बोध हो, जिसमें एक सामान्य कर्ता, कर्म, साधारण कोई सा भी वाक्य है वह विधानवाचक, सरल या साधारण, नाम उसे कुछ भी दे, वह सामान्य वाक्य विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, इसमें सामान्यतया एक अध्यापक करता है, कक्षा अधिकरण है, पढ़ाना क्रिया है। दूसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए, कौन, कैसे, क्या। ये जो प्रश्न करने के तरीके हैं, कौन, क्या, कैसे, कहाँ, ये जहां पे आते हैं, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसका प्रयोग किया जाए, वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। कल तुम कहाँ गए थे, ये मैंने सिंबल लगाया है, प्रश्नवाचक चिन्ह। निषेधवाचक, तीसरा नंबर है निषेधवाचक, कार्य के न होने का, काम न होने का ज्ञान जिसमें हो वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। मेरा दोस्त स्कूल नहीं गया, मैं स्कूल नहीं गया, आप स्कूल नहीं गए, मैं काम नहीं कर सकता हूँ, कोई सा भी उदाहरण ले लीजिए, निषेधवाचक वाक्य वह कहलाता है। आज्ञा, ऑर्डर, जिन वाक्यों में अनुरोध, आज्ञा, अनुमति, आदेश, निवेदन किया जाए, रिक्वेस्ट की जाए, अनुरोध किया जाए, तुम जाओ, आज्ञावाचक है। यहाँ बैठो,
आज्ञावाचक है। कक्षा में शांति से बैठो, ये भी आज्ञावाचक है। तुम पढ़ो, आज्ञावाचक है। तुम सबको खेलना चाहिए, ये भी आज्ञावाचक है। तो आज्ञावाचक में अनुरोध, आज्ञा, अनुमति, आदेश, इनका प्रयोग किया जाता है। 5 नंबर इच्छावाचक, कोई इच्छा या कामना करना, वह इच्छावाचक वाक्य है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, जन्मदिन की हार्दिक बधाई। हम अपनी भावना व्यक्त करते हैं, इच्छा करते हैं, वह इच्छावाचक वाक्य है। संदेहवाचक, कार्य के होने के प्रति संदेह और संभावना का ज्ञान होता है। हमें ऐसा लगता है कि यह काम होगा या नहीं होगा, जिसमें कंफर्मेशन नहीं हो, जिसमें अपन को संशय हो, बस संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। शायद वह घर चला गया होगा, शायद लॉकडाउन खुल जाएगा, शायद वह पास हो जाएगा। तो इसमें संभावना, संदेह व्यक्त किया गया है। 7 नंबर संकेतवाचक, क्रिया के विषय में शर्त का ज्ञान होना, कि ये अगर वह पढ़ता तो पास हो जाता, वह समय पे स्टेशन पहुंचता तो ट्रेन मिल जाती, यदि मेहनत की होती तो सफलता अवश्य मिलती, सशर्त कि आपको काम करेंगे तो ये आपको मिलेगा। 8 नंबर लास्ट है विस्मयवाचक, जिन वाक्यों में भय, घृणा, हर्ष, शोक आदि का ज्ञान हो, वह विस्मयवाचक संबोधन का एक चिन्ह होता है। ये संबोधन का चिन्ह इसमें विस्मयवाचक में प्रयोग में किया जाता है। उदाहरण, कितना सुंदर दृश्य है, अरे तुम कहाँ चले गए, हाय मैं मर गया। जो इस तरह के वाक्य बोले जाते हैं, ये विस्मय बोधक, विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। इस प्रकार से 9th स्टैंडर्ड में ये अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य हैं। आई रिपीट अगेन, विधानवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, विस्मयवाचक। अब अपन ने 8 प्रकार के वाक्य तो समझ लिए, लेकिन एग्जाम में कैसे आएंगे? तो एग्जाम में 4 नंबर के 4 प्रश्न आएंगे। इनका आने का तरीका है कि एक तो सेंटेंस लिखा हुआ होगा, उस वाक्य को पहचानना है कि यह कौन सा वाक्य है, तो आप पहचानने के लिए आएगा। दूसरा आता है कि चेंज करने के लिए साधारण वाक्य को प्रश्नवाचक में बदलना, या प्रश्नवाचक को साधारण वाक्य में बदलना, या इच्छावाचक को साधारण में बदलना। इस तरह से जैसे वह नहीं जाता है, साधारण वह जाता है, वह नहीं पढ़ेगा वह पढ़ेगा, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। अब ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को अगर आप निषेधार्थक में बदलेंगे तो तुम्हारी यात्रा मंगलमय नहीं हो। इस तरह से हमें चेंज करना है। 8 प्रकार में किसी में भी किसी वाक्य का दूसरे वाक्य में परिवर्तन करने के लिए आता है। वाक्य रूपांतरण नाम दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और निश्चित रूप से छोटा सा टॉपिक है। डेली 10-10 एग्जाम्पल अगर आप करेंगे तो आपको लास्ट में प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप इजीली 4 में से 4 मार्क्स ला सकते हैं। सरल टॉपिक है। मेरा ये क्लास टीचिंग वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल हिंदी उत्थान को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन आप जरूर दबाइए, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उन तक अपने को शेयर करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट उठा सके। नमस्कार।